हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो और 4 मार्क्स लेने के लिए चैप्टर है गुडविल। बात करेंगे गुडविल की और ये है हमारा इजीएस्ट चैप्टर। मैंने जैसे रिवीजन प्लान बताया था वैसे सेक्शन सी में से 12 मार्क तो ले चुके हैं, आप भी ले चुके हैं, मैं दे चुका हूं और मुझे पता है आप लोग शेयर करके दूसरों को भी दे चुके हैं। तो शेयर करते रहिए और दूसरों को भी पास करिए, आप भी पास हो जाइए। तो शुरू करते हैं गुडविल। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में और एक क्लियर बात बता रहा हूं, जिसने मेरा वो एक लेक्चर देखा है ना, एक लेक्चर उसमें मैंने सब पढ़ा दिया है। आज तो क्विक रिवीजन की बात कर रहा हूं और वो क्विक रिवीजन में बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैंने 3 क्वेश्चंस लिए। पहला क्वेश्चन मार्च 18, सेकेंड मार्च 19 एंड थर्ड मार्च 20। अगर ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो फिर से रिपीट हो जाएगा। देखते हैं क्या है। तो पहला, सर जी वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल फाइंड करो। अब पहले तो गुडविल शॉर्ट में बताना चाहता हूं। गुडविल यानी क्या सर? रेपुटेशन ऑफ द कंपनी और रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द मार्केट। अब उसे हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने की 4 मेथड है। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये चारों मेथड को शॉर्ट में समझेंगे। देखते यहां पे जो सम है वो वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल फाइंड करना है। सम में क्या क्या दिया है सर जी? ईयर्स दिए 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और प्रॉफिट भी अवेलेबल है। अब बोला है फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 साल परचेज ऐसा दिया होगा, वो खास ध्यान रखना है। 2 ईयर परचेज। आगे बात करते हैं। फाइंड फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट। कौन सा? वेटेड एवरेज। तो मैंने ये सब प्रॉफिट लिख दिया। अब ईयर ध्यान रखना है, ये ईयर लाइन में होने चाहिए और उसके हिसाब से प्रॉफिट भी होने चाहिए। अगर लाइन में नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपको उसको वेट देना है। वेट हमेशा 1 2 3 4 5 ही रहेगा। अब क्या करना है सर? वेटेड प्रॉफिट, वेट इनटू प्रॉफिट, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 90 1 जा 90, 11 2 जा 20, 12 3 जा 36, 13 4 जा 52, 14 5 जा 70। देन वेटेड प्रॉफिट हो गया, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और ये है टोटल ऑफ वेट। हमको वेटेड एवरेज चाहिए। सर जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। सो 18,90,000 डिवाइड बाय 15, आंसर इज 1,26,000। तो ये हुआ मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों चाहिए गुडविल के लिए? क्योंकि यहां पे बोला है फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला उसका यूज करके गुडविल फाइंड करना हो तो गुडविल इज इक्वल टू दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 because 2 year purchase are given. So weighted average profit 1,26,000 into 2, answer is 2,52,000 is my goodwill. That's it. एक सम किया 4 मार्क्स आपके। अच्छा यही सम अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट से होता तो क्या सर? सिंपल टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। यहां पे 5 इयर्स है तो टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट मिला। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिल गया इनटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो सिंपल एवरेज मेथड खत्म। सो 2 मेथड है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वो तो ऐसे ही समझ गए। सिंपल एवरेज कैसे करते हैं नेक्स्ट सम भी खबर पता चल जाएगा। अब आगे जा रहे हैं। सम नंबर नेक्स्ट मार्च 19 में पूछ चुके हैं, उसमें मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगेन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए, जैसे यहां पे 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज चाहिए इनटू 2। यहां पे बोला है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट चाहिए इनटू 2। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, ध्यान से समझते हैं शॉर्ट में। डिटेल तो आपको पहले बता चुके हैं। सुपर यानी जो सोचा था उससे ज्यादा कमाना। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 5 लाख कमाऊंगा
और रियलिटी में मैंने कमाया 6 लाख रुपए, तो 1 लाख ज्यादा कमाया, दैट इज सुपर प्रॉफिट, दैट्स इट। वही तो ढूंढना है। तो सोचो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करके मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करूंगा, और रियल प्रॉफिट जो एवरेज आया वो एवरेज प्रॉफिट अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है यानी मेरा सुपर प्रॉफिट मिल गया। चलो, तो ये सब में क्या दिया है? एक सर कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, दे दिया है। नहीं दिया होता तो फाइंड करता, कैसे? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। यहां पे दिया है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे बात करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट, कमाने की इच्छा 12%। जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 12% मुझे कमाने की इच्छा है। प्रॉफिट ऑफ 3 years, पास्ट 3 years प्रॉफिट इज गिवन। अब देखो प्रॉफिट 1 लाख, 1,40,000, 90,000, 90,000। अब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अनइवन प्रॉफिट है, तो सिंपल एवरेज यूज करेंगे। अगर एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होता है या एवरी ईयर डिक्रीज होता है तो वेटेड एवरेज जो सीखा वो करेंगे। तो यहां पे आपको सिंपल का भी समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 8 लाख, लिख दो। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट 12% है, पता है। अब एक्सपेक्टेड रेट जो 12% है, इतना मेरी कमाने की इच्छा है। 8 लाख पे मैं इतना कमाऊंगा, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड। तो तीसरा स्टेप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 8 लाख इंटू 12%, 8 लाख इंटू 12%, 96,000 मुझे कमाने की इच्छा है। अब बात आई नेक्स्ट, सर जी एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज फाइंड करो। सर एक्चुअल प्रॉफिट इज दिस, फाइंड एवरेज ऑफ दिस। सो टोटल ऑफ दिस डिवाइड बाय 3, 3 साल का टोटल करो, डिवाइड बाय 3 करो, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। स्टेप नंबर 4, एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ मेरी इच्छा थी 96,000 कमाने की और मैंने कमाया 1,10,000। तो इसमें से ये कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ज्यादा कमाया, तो कितना ज्यादा कमाया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो देखो 1,10,000 एक्चुअल एवरेज माइनस 96, 1,10,000 minus 96, 14,000 rupees is my super profit. And what is goodwill? Goodwill is 2-year purchase. So goodwill is equal to super profit into 2. जैसे यहाँ पे weighted average profit into 2, number of year purchase, सेम यहाँ पे super profit into 2. सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोला होता तो सर ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिला 1,10,000 into 2। 3 मेथड तो खत्म। अब लास्ट मेथड सर जी मार्च 20 में पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके अगस्त 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट 12%, दैट इज माय स्टेप नंबर 1 and 2, that is you know simple, and profit also available 120, 90 and 150. सर अगेन अनइवन, ये ऊपर नीचे है यानी सिंपल एवरेज करना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप ढूंढ लो, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, बिकॉज 3 साल है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे कहीं कहीं ऐसा नहीं बोला है 2 year परचेज, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड। So capitalization of average profit method and capitalization of super profit method, दो मेथड से कैपिटलाइजेशन हो सकता है, दोनों सिखा दूंगा। एग्जाम में जो पूछता है वो कर लो, नहीं समझ में आता तो दोनों कर लो। तो हम लोग ये जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं उसको करेंगे कैपिटलाइज। किसी को भी कैपिटलाइज करना हो ना, कोई भी अमाउंट को कैपिटलाइज करना हो, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट कर दो, यानी कैपिटलाइज हो गया। अभी मुझे ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसे कैपिटलाइज करना है। सो 1,20,000 डिवाइड बाय दिस एक्सपेक्टेड रेट 12%। ये एवरेज प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड रेट से डिवाइड किया, कैलकुलेटर में दबाना है 1,20,000 डिवाइड बाय 12% साइन, डायरेक्ट मिल जाएगा
10 लाख रुपीस। ये हुआ मेरा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट को मैंने कैपिटलाइज किया, आंसर आया ये। अब मुझे फाइंड करना है गुडविल। तो ये जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है उसमें से इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो। सो गुडविल इज इक्वल टू दिस कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट minus this capital employed. Answer is 2 lakh. So 2 lakh rupees is a value of goodwill. That's it. It's a capitalization method. Now I already said 2 methods are there. Capitalization of super profit, capitalization of average profit. Here we are capitalize average profit. Now we are doing capitalization of super profit. Now all of you know what is super profit. यहाँ पे सीखा है सुपर प्रॉफिट है क्या, सीखा ना, सिंपल है। सर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड 12% कमाने की इच्छा है तो ऐसा मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। सर 8 लाख इंटू 12% 96,000 कमाने की इच्छा है। रियल एवरेज इज व्हाट? सर यहां पे पता चला कि मैं 1,20,000 कमा रहा हूं, इच्छा थी 96, कमाया 21, ज्यादा कमाया, यानी सुपर प्रॉफिट। कितना? 120। अगर आप देखने जाओगे तो यहां पे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1,20,000 ये है एवरेज प्रॉफिट, 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये मैंने एक्सपेक्टेशन रखा 96,000। तो जो आंसर मिलेगा वो है 24,000। अब ये 24,000 है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट जो है, ये सुपर प्रॉफिट को मुझे करना है कैपिटलाइज्ड। सो 24,000 डिवाइड बाय 12% you will get 2 lakh rupees and this is a value of goodwill. इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। यहां पे कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ 2, फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर इसको कैपिटलाइज करते हो तो कैपिटलाइज करके जो आंसर आया उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप नंबर 1 माइनस कर दो तो गुडविल मिलेगा। और अगर सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हो और उसको कैपिटलाइज करते हो, डिवाइड बाय 12% एक्सपेक्टेड रेट किया, तो जो मिला उसी को बोलेंगे गुडविल। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट में पूरा रिवाइज करूं तो क्या है? सिंपल एवरेज मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज मेथड जो है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, थर्ड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन, average profit capitalized means divide by expected rate, then deduct capital employed, then you will get goodwill. And capitalization of super profit, find super profit, divide by rate, you will get directly goodwill. That's it. In short, this all means your 4 marks. So ready for 4 marks in question number 27. Bye bye. Wait for my next lecture also.